मोस्ट ऑफ द लोग ना हमारे सोसाइटी में लोगों के परसेप्शन के बारे में बहुत ज्यादा डरता है। वो लोगों के जजमेंट्स के बारे में बहुत ज्यादा डरता है कि भाई ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रही है, एंड ऑल दी काइंड ऑफ स्टफ जो इंडियन सोसाइटी में हमेशा चलता है। एंड मैंने और एक चीज नोटिस की है इंडियन सोसाइटी में, जो कि पेरेंट्स अपने बच्चों के अंदर बहुत कॉन्शियसली डालते हैं और उनको बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस करते हैं, इज सोसाइटी में हमारी बहुत इज्जत है, तुम कुछ ऐसा काम मत करो, ये मत करो, वो मत करो। उससे क्या होता है पता है? उससे तुम पहले ही बच्चों पे लिमिट डाल देते हो। एंड आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डीजेनरेसी कि तुम जाओ कुछ भी करो, डीजेनरेट बन जाओ। ये नहीं, यहाँ पे एक मास्कुलिन चैनल है, ये तुम्हें डिसिप्लिन वगैरह सारी चीजें सिखाएगा। मैं तुम्हें ऐसी कुछ साइकोलॉजिकल चीजें बताऊंगा ताकि तुम्हारी साइकोलॉजी अंदर से ट्रांसफॉर्म हो। बस तुम बाहर से वो एक रोबोट, एक मशीन की तरह, जैसे इंटरव्यू के लिए नहीं वो बाहर से तैयार करते कि बस बाहर से थोड़ा ग्रूम कर लिया, सिटिंग के एटिकेट बता दिए तुम्हें, नहीं। मैं बाहर से तो मैं ग्रूम नहीं करने वाला, वो तुम्हारे ऊपर पूरा है, और मैं थोड़ा बहुत सिखाऊंगा भी बाहर से। बट मेरा मोस्टली है साइकोलॉजिकल, तुम्हारी साइकोलॉजी को चेंज करना। एंड दिस इज द एग्जैक्ट थिंग, इसलिए मैं यूट्यूब पे आया हूं। एंड हमेशा मैंने एक चीज नोटिस की है कि इंडियन पेरेंट जो है वो बहुत ज्यादा ना अपनी इज्जत के लिए बहुत ज्यादा प्यारे है वो। फॉर एग्जाम्पल, उनको बहुत सारे, नॉट इवन पेरेंट्स, इन इन जनरल सोसाइटी को तुम देखो, इन जनरल, नॉट टारगेटिंग पेरेंट्स, या इन सोसाइटी को अगर तुम जनरल में देखो, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में देखो, तो वो बोलते हैं यार हमारी ना बहुत ज्यादा इज्जत है सोसाइटी में। जबकि लोग उन्हें सामने सामने इज्जत देते हैं, सामने सामने मीठा बोलते हैं, बट पीठ पीछे उनको बहुत सारी गालियां पड़ती है। बट ये किस टाइप की इज्जत होगी? इट्स बेटर टू लिव कि भाई तुम्हें जो करना है वो करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह जाता हूँ, रनिंग के लिए जाता हूँ, आता हूँ कॉलेज में वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। हालांकि अभी घर से, हालांकि आज मैंने छुट्टी ली है बिकॉज मैं कल रात को बहुत लेट आया था, एंड मैं अभी यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट कॉलेज में मैं रिकॉर्ड करता हूँ, डोंट गिव अ शिट अबाउट पीपल, दे लोग आ रहे, देख रहे कि भाई ये बंदा क्या बोल रहा है। बिकॉज आई मेरे को बहुत बचपन से ये चीज समझी थी कि भाई लोगों का दिमाग अलग है, लोगों का दिमाग अलग है, तुम लोगों का दिमाग कभी चेंज नहीं कर सकते। उनका अलग, जैसा तुम्हारा अलग दिमाग है ना, जैसा तुम अलग लोगों के बारे में अपनी एक अलग इमेज लेके बैठे हो ना लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम किसी अपने दोस्त को एक अलग इमेज से देखते हो, वैसे दूसरे लोग नहीं देखते। तो वो तुम्हारी खुद की इमेज है, और ऐसे ही एज एन इंडिविजुअल सबकी अलग अलग इमेजेस रहती है। अभी ना तुम उनके ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हो, ना उनके माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, ना उनके परसेप्शन को कंट्रोल कर सकते हो। तुम बस खुद की डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हो। And stop giving a shit about what people are going to think about you. If you want to be successful, अगर तुम्हें बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में उखाड़नी है, तो तुम्हें वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी जो 99% ऑफ द पॉपुलेशन नहीं कर रही है। एंड यू शुड एक्चुअली कीप दिस इन माइंड। वो चीज करो जो 99% ऑफ द पॉपुलेशन नहीं कर रही, वो चीज करो जो 99% ऑफ द पॉपुलेशन करने से भी डर रही है। वो रिस्क सारे उठा लो अपने लाइफ में। लोग तुम्हें आके जजमेंट पास करेंगे, लोगों को क्या है, लोगों के पास मुंह है, वो बोलेंगे। एट द एंड क्या होगा? बोलते बोलते थक जाएंगे, मर जाएंगे, बस और कुछ नहीं होगा। तुम ये जो लोगों के जजमेंट से डर रहे हो ना इतने, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, 100 साल बाद या 50 साल बाद सारे के सारे लोग मरने वाले हैं। पीपल आर गोइंग टू डाई। तुम भी उनमें से एक हो, तुम भी बहुत जल्दी मरने वाले हो। तुम शायद 50 साल और जियोगे, शायद 30 साल और जियोगे। लाइफ का कोई वो नहीं है, लाइफ इज अनसर्टन तुम्हारे लिए, सबके लिए लाइफ इज अनसर्टन। सो ये तुम अभी तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ देता हूं कि तुम्हें कैसे बिहेव करना है। या तो तुम घुट घुट के बिहेव करो, या तो तुम ऑथेंटिकली बिहेव करो। मैं जो हूं वो मुंह पे हूं, मेरा जो सीन है वो मुंह पे। अगर तुम मेरे साथ अच्छे से बात करोगे तो मैं अच्छे से बात करूंगा, अगर तुम मेरे साथ आड़े में बात करोगे मैं देखूंगा फिर तुम्हें आड़े में ले लूंगा। ऑलवेज बी दैट काइंड ऑफ गाय जो कि बिना बात के लोगों से काइंड है। बट अगर तुम स्लाइटली मेरे साथ आड़े में आ गए तो देन फिर तांडव होगा वहां पे। बिकॉज दिस इज द मेंटल मॉडल विच आई हैव। आई एम काइंड विद पीपल, बिना बात के काइंड होना, काइंडनेस इज फ्री, एंड आई एम टीचिंग यू दैट गाइज ओनली कि काइंड बनो लोगों से, जो भी है, बुजुर्ग आंटी है, अंकल हो गए, सीनियर सिटीजन हो गए, जो भी है उनसे काइंडली बात करो, ये सारी चीजें करो। बट अगर इफ समबडी इज ट्राइंग टू गेट ऑन योर नर्व्स, एक बार डी-एस्केलेट करो, दूसरी बार डी-एस्केलेट करो, बट इफ द फाइट इज सर्टन, जस्ट गेट इन दैट फाइट। एंड दिस इज द थिंग, मैं यहाँ पे तुम्हें वायलेंस के बारे में नहीं सिखा रहा, मैं यहाँ पे तुम्हें खुद का सेल्फ डिफेंस करने के लिए सिखा रहा हूँ, खुद का बचाव करने के लिए सिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई वायलेंस और ये सारी चीजों को प्रमोट करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे बस एक सिंपल लाइफ को प्रमोट करने के लिए आया हूँ, ताकि तुम ऑथेंटिकली खुद की लाइफ जी सको बिना अंदर दबे हुए। बचपन से तुम्हारे अंदर सोसाइटी ने ये चीज डाल के रखी है कि भाई वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, बट इन रियलिटी पीपल डोंट रियली केयर। जैसे तुम खुद के बारे में सोचने में बिजी हो ना, वैसे लोग खुद के बारे में सोचने में बिजी है। लोगों का क्या है, बस 2-3 शब्द तुम्हें कहेंगे, बाद में खुद के काम पर निकल जाएंगे। लेट मी टेल यू दिस वन सिंगल थिंग, जजमेंट उन्हीं लोगों से लो जिनकी तरह तुम्हें बनना है।
उन लोगों से नहीं जिनसे तुम्हें कोई ताल्लुकात नहीं रखना, जिनसे तुम्हें कोई रिलेशन नहीं रखना। अगर तुम एक बिजनेस रन करते हो तो अपने कस्टमर्स से फीडबैक लो, उन लोगों से नहीं जो बस तुम्हारे प्रोडक्ट को देख के उस प्रोडक्ट की अच्छाई कर रहा है, बुराई कर रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है। जो एक्चुअल में तुम्हारा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उनसे फीडबैक लो तुम। उन लोगों से नहीं जो बस क्लास में देख के बस बैठ रहे कि भाई ये प्रोडक्ट क्या गंदा है, क्या कैसा सा है प्रोडक्ट। उनके पास औकात भी नहीं है तुम्हारे प्रोडक्ट खरीदने की। दिस इज द थिंग विच यू शुड हैव इन योर ब्रेन। डोंट लेट योर इमोशनल तुम्हारा जो इमोशनल सरफेस है ना वो मैनिपुलेट मत होने दो जस्ट बिकॉज एक लड़की ने ये कर दिया या एक लड़के ने वो कर दिया। बिकॉज मैं बहुत बार देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ना उस सिचुएशन में क्लोज हो जाते हैं। आई जस्ट वॉन्ट यू टू ओपन अप इन दैट सिचुएशन। अपनी बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखो, अपने फेफड़े है ना सांस लेना शुरू करो, वहां से अपनी लोअर बेली तक सांस लेना शुरू करो, पूरा सांस भरना शुरू करो। देखो तुम कितने ज्यादा काम माइंड के हो जाओगे। तुम्हारे अंदर जो नर्वसनेस है ना वो ऐसे निकल जाएगी ऐसे। पीपल डोंट केयर अबाउट यू। मोस्ट ऑफ द लोग है ना, तुम इतना ज्यादा सोचते हो खुद के बारे में बिकॉज तुम्हारे अंदर एक बहुत ज्यादा एक नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी है विच इज तुम्हें लगता है कि ये दुनिया तुम्हारे अराउंड रिवॉल्व करती है। मोस्टली तुम जो भी लोगों को पूछोगे ना जो कि ये सारी चीजों से आते हैं, तुम्हारे अंदर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर दुनिया रिवॉल्व करती है, तुम्हारे अराउंड दुनिया रिवॉल्व करती है। अरे ये मेरे बारे में क्या सोचा, वो मेरे बारे में क्या सोचा, और इसलिए तुम्हें सोशल एंजाइटी भी होती है बहुत हद तक। बट मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि पीपल आर बिजी इन देयर लाइफ्स, दे डोंट एक्चुअली गिव अ शिट अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग और नॉट। वो समवॉट आके तुम्हारे पास जजमेंट पास कर देंगे, बट उसको सीरियसली लेना है कि नहीं ये तुम सोचो एट द एंड। बिकॉज ये लाइफ तुम्हारी है, आगे 50 साल बाद 100 साल बाद तुम मरने वाले हो, वो भी लोग जो जजमेंट पास कर रहे हैं वो भी मरने वाले हैं। सो एट द एंड ये तुम्हारे दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि खुद के दिमाग से तुम्हें चलना है कि नहीं। एक बहुत अच्छी लाइन थी जो शायद आई गेस ओशो ने गई थी, विच इज डिफाइन योर सेल्फ बिफोर द फूल्स डिफाइन यू। बिकॉज इस दुनिया में 95% ऑफ द पीपल दे आर जस्ट फूल्स, दे आर जस्ट फूल्स। एप्स्टीन फाइल्स आए, कोई आउटरीच नहीं हुआ। इंस्टेड इजराइल और अमेरिका जो है वो अभी किसी और कंट्री को टारगेट करे क्योंकि वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। ये सारी चीजें बस एक कवर अप है। मैं यहाँ पे कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी है, ये सारी चीजें नहीं बता रहा हूं, मैं बस पैटर्न नोटिस कर रहा हूँ, वही तुम्हें बता रहा हूँ। ये सारी चीजें बस एक कवर अप है। एंड तुम ये चीजों पे देख सकते हो कि 95% ऑफ द पॉपुलेशन दिमाग से जा चुकी है। उनको बस हाथ में एक फोन दो, वो दिन भर बस रील स्क्रॉल करते बैठेंगे, दिन भर बस अगर लड़का है तो लड़कियों से बात करते बैठेगा, बस यही उनकी लाइफ हो गई है। अगर लड़की है तो वो बस लड़कों से वैलिडेशन लेना चाहेगी, बस यही तुम्हारी लाइफ बन चुकी है। तुम्हारी लाइफ एक शेल के अंदर बंद हो चुकी है, जो शेल जो बहुत सारे लोग मिलकर बना रहे हैं तुम्हारी लाइफ को। एंड इस हिसाब से कंट्रोल करेंगे आगे चल के, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम इस कीचड़ में कैसे हो। तुम पता ना दलदल कैसे काम करता है, तुम दलदल में आते हो, तुम्हें कुछ लगता नहीं है स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे तुम देखते हो अंदर जाते हो, फिर भी तुम एकदम काम माइंड से रहते हो। फिर एक बार जब तुम्हारे घुटने अंदर चले गए, फिर तुम पैनिक करने लगते हो कि भाई क्या हो गया मेरे साथ। ये दुनिया ऐसी ही है। 95% ऑफ नॉट इवन इंडियन पॉपुलेशन, द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, उनका दिमाग घूम चुका है। सो मेक श्योर ये करना कि तुम जिससे एडवाइस ले रहे हो वो बंदा या वो बंदी अच्छे माइंड स्टेट ऑफ माइंड का हो, उसके पीछे का इंटेंशन अच्छा हो। एंड दिस इज द थिंग विच यू शुड कीप इन माइंड। अपने इमोशनल परसेप्शन को मैनिपुलेट होने मत देना किसी अलग इंसान ने अगर तुम्हें आके कुछ चीजें कह दी है। Don't give a shit about what people think about you. Because at the end, it's their brain, their own choice, उनका दिमाग है। मैं तो उल्टा हंसता हूं उनके ऊपर कि भाई तुम मेरे को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो अपने लाइफ में कि तुम अपना खुद का वैल्यूबल टाइम निकाल के मेरे बारे में सोच रहे हो, मेरे को हेट करने के लिए सोच रहे हो। Imagine your life is depending upon just hating chat talks or just hating Ayush. Imagine your life is just dependent upon that. I just laugh at that kind of people because तुम अपनी खुद की लाइफ वेस्ट कर रहे हो, वेस्ट भी नहीं कर रहे, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट मी। तुम मेरे नाम का जप कर रहे हो, बस तुम मेरे नाम की बस माला जप रहे हो। That's what you're doing. So instead of taking it much more seriously, take it lightly and खुद का दिमाग यूज करना शुरू करो। तुम्हारे अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे इस जर्नी में, बट वो कॉन्फ्लिक्ट्स को मिटाने की कोशिश करो। खुद का दिमाग यूज करना शुरू करो, खुद का दिमाग यूज करो। एट द एंड तुम्हारा खुद का दिमाग तुम्हें बचाने वाला है। ये भेड़ चाल ना तुम्हारे साथ तब तक रहेंगी जब तक एक्चुअल में तुम उनके साथ थोड़ा रिलेटेबल बनने की कोशिश करोगे। एंड आई सी मोस्ट ऑफ यू तुम फिट इन करने का ट्राई करते हो ग्रुप से कि यार मेरे को ग्रुप में बट फिट इन करना नहीं। मैं कॉलेज में जाता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, लेक्चर्स में बैठता हूँ, कभी कभी अगर दोस्तों के साथ बाहर के दोस्तों के साथ टिफिन वगैरह खाना हुआ तो खा लेता हूँ, या अकेला बैठ के टिफिन खाता हूँ, गाने वाने चलाता हूँ मैं कॉलेजेस में।
खाली क्लास होते हैं, गाने वाने चलाते हैं, मैं खुद चलाता हूँ, माइकल जैक्सन के गाने चलाता हूँ, वहां पे बैठ के नाचता हूँ, बहुत सारी चीजें करता हूँ. यू हैव अ लाइफ टू एंजॉय. डोंट चेस अदर पीपल्स वैलिडेशन. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू. अगर तुम दूसरों का वैलिडेशन चेस करते बैठोगे ना, एट द एंड तुम्हारे दिमाग का दही हो जाएगा. सही में बता रहा हूँ, ये बहुत मुंबई वाली लैंग्वेज में बता रहा हूँ, तुम्हारा दिमाग का दही हो जाएगा. ठीक है, तुम दिमाग अपना घुमा दोगे वहां पे कि भाई मेरे को बस फिट इन करना है. फिट इन करने की कोशिश भी मत करो. अकेला रहना, अकेला रहो. अकेला रहना, अकेला रहो. दिस इज द थिंग. कोई जेन्युइन कनेक्शन के लिए चेस करो अपने लाइफ में. जेन्युइन कनेक्शन के लिए भी चेस मत करो. जेन्युइन कनेक्शन अपने लाइफ में बनाओ. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए. अगर तुम लास्ट तक वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे एक मेन वैल्यू है. जेन्युइन कनेक्शन, एक या दो लोग अगर तुम जोड़ दोगे ना अपनी लाइफ में, तुम्हारी लाइफ सक्सेसफुल से भी ज्यादा है. तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, मैं बोलूंगा, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स. Because you are not trying to fake anything, you are just showing your authentic self to people. People are liking it, people are not liking it. तुम उनसे genuine connection वगैरह बना रहे हो. That's it. You are just living your life. और तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? वो क्लब्स में जाके नाचना? तुम्हें क्या चाहिए? अलग अलग चीजें करना? तुम्हें क्या चाहिए? वो ग्रुप्स में फिट इन करना जहां पे तुम्हें लोगों के ओपिनियन समझ में नहीं आते, या जहां पे तुम्हें लोगों के ओपिनियन अच्छे नहीं लगते. तुम फिट इन करना चाहते हो बस. क्यों? क्योंकि तुम्हें बस दिखना है एक ग्रुप में. क्यों तुम अकेले रहने से डरते हो? तुम्हारी फट्टी है. एक मास्कुलिन आदमी कभी भी अपने पाथ पे चलता है एंड बस चलते चला जाता है. उसको ये चीज से कभी भी फर्क नहीं पड़ता कि भाई ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रही है. एंड यू शुड बी एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ थिंग. हमारे बड़े बड़े महाराजाओं ने भी वो किया. छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, संभाजी महाराज हो गए. वो अकेले अपने दोस्त के साथ गए थे मुगलों के एक्चुअल में छाती फाड़ने के लिए. और फाड़ी भी उन्होंने, बहुत हद तक फटी भी थी. आफ्टर छत्रपति संभाजी महाराज डेथ, अगर तुम्हें पता नहीं होगा, तो औरंगजेब ने ना खुद को लॉक करके रखा था पिंजरे में, अंडरग्राउंड वाले. उसकी इतनी हद तक फटी थी मराठाओं से. नॉट इवन मराठाओं से, हिंदुस्तान के हर एक वो किंग से जो कि स्वराज के लिए एक्चुअल में काम कर रहा था, उसकी इतनी ज्यादा फटी थी कि वो लास्ट में अकेला ही रहा, अकेला ही मर गया वो, बिकॉज ऑफ फियर. मैं अकेला रहता हूं क्योंकि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई तुम अगर आ रहे हो तो आ जाओ, वरना मैं अकेला जो हूं, अकेला काफी हूं मैं. मेरे पास टीम है जो मेरे बिजनेस वगैरह संभालती है. मेरे पास बहुत सारे लोग हैं विच एक्चुअली केयर अबाउट मी. एंड दिस इज द थिंग, आई हैव सम जेन्युइन पीपल इन माय लाइफ. दैट्स इट. दैट इज हाउ यू शुड लिव योर लाइफ. तुम्हें ये नहीं अपने दिमाग में डालना चाहिए कि यार ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रही है. सो अगर तुमने सही में लास्ट तक वीडियो देखा, अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा अच्छा है ना, तो ये वीडियो में तुम्हें 100% वैल्यू मिली रहेगी. बिकॉज मैं यहाँ पे कुछ डोपामीन एडिक्ट्स को चेस करने के लिए नहीं आया हूँ, डोपामीन व्यूज को चेस करने के लिए नहीं आया. मैं यहाँ पे एक बहुत सारी अपनी एक तगड़ी वाली ना एक आर्मी बनाने के लिए आया हूँ. नॉट इवन आर्मी, तगड़ी वाली एक सेना बनाने के लिए आया हूँ जो कि अपने हिसाब से मैस्कुलिन हो, जो कि अपना खुद का दिमाग यूज करे. सो गुड बाय एंड जय हिंद.